सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देहं सदा परिभवग्नववेष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चजनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभातं पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्तरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। शारदा शारदाम्भोजं बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियः। सब द्वार निकूं छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निकु मेरी ओर निहार। पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतमापन्नो प्रियन्ते च पितृदेवतः। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान। सुवासन आए लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की,
श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, परम पूजनी गोलोकवासी श्री विद्यादासी महाराज की, श्री दनरुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, शंकर भगवान की, पितृदेवतन की, गौ माता की, श्री द्वारिकाधीश की, जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम जी महाराज के स्वरूपस्थ विराजमान राधा कृष्ण जी महाराज, इन्हीं के चरण वृंदों में विराजमान अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ कैलाशवासी मां जगदम्बा, भक्ति शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें, संत समाज आचार्य गण के चरणों में कोटि वंदन करते हुए परम मंगलमय आज तृतीय दिवस के इस मंगलमय पावन बेला में भागवत के स्वरूप में विराजमान भगवान कृष्ण का वांगमय प्रत्यक्ष स्वरूप कि सुंदर पावन पुण्यमयी कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण हमारे जीवन के अनेक कष्ट आए, रोग आए, इनका निवारण प्रभु का चिंतन करता है। क्योंकि जब जीवन में प्रभु का चिंतन होगा तो हमारे जीवन में चिंता नहीं रहेगी, और जहां चिंता होगी वहां चिंतन नहीं होगा, और जहां चिंतन होगा वहां महाराज चिंता नहीं होगी। तो भगवान का चिंतन हमारे अनेक कष्ट को दूर करता है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले दो बार प्रभु का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। गाइए सभी लोग। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, जय हो। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, जय राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जय हरि कृष्ण हरे हरे, राम हरे जय हो। बलिहा राम राम हरे हरे, जय 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 हो।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम देव राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। पूर्व कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री परीक्षित जी महाराज को एक महात्मा का श्राप लगा। क्या श्राप लगा कि 7वें दिन आकर के उन्हें तक्षक डस लेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा। परीक्षित जैसे सम्राट परीक्षित के बाद आज तक इस धरा पर परीक्षित जैसा कोई राजा हुआ ही नहीं है। और परीक्षित जी ने तनिक क्षण भी नहीं सोचा कि मुझे श्राप लगा है, अब श्राप के बाद मुझे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए या राज्य को संभालना चाहिए। सब कुछ को त्याग करके पावन गंगा जी के तट पर परीक्षित जी महाराज आज पहुंचे हुए हैं। ऐसी सुंदर गंगा मैया के किनारे पर सभा लगी हुई है। बड़े बड़े महात्मा संत व्यास पाराशर भृगु वशिष्ठ इतने विद्वान बैठे हैं। जाकर के परीक्षित ने पूछा, भैया कि मेरी मुक्ति का कोई साधन बताए, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यासी बैठे हुए हैं, पाराशर जी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो परीक्षित जी को मुक्ति का साधन बता सके। इतने में क्या देखते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। महात्माओं ने परीक्षित जी को और इशारा करके कहा, परीक्षित तुम्हारा कल्याण करने वाले आ गए हैं, जाकर के इनकी शरण ले लो, इनके चरणों को पकड़ लो, क्योंकि अवधूत भेष है सुखदेव जी महाराज का। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट व्रतस्य वालैर अवधूत भेषः। जिस दिन से उनका महाराज जन्म हुआ है उसी दिन से लगातार प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जान। संसार को केवल एक दृष्टि से देखते हैं, ना तो उन्होंने जीवन में ये सोचा कि ये मेरे पिता हैं, कि ये मेरी माँ है, कि ये मेरा भाई है। सबके हृदय में सिया राम जी का दर्शन करते हैं। जैसे सुखदेव जी का पूजन परीक्षित जी ने किया है, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे सुखदेव जी ने सुना परीक्षित के प्रश्न को, बड़े आनंद में प्रसन्न हो गए।
सुखदेव जी मन में विचार करते हैं कि आज मुझे ऐसा कोई पात्र मिला है जिससे हम अपना ज्ञान बांट सकें। देखिए, जहां यदि किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और ज्ञान यदि हम कुपात्र को देते हैं तो यह ज्ञान हमारा सार्थक नहीं है। या यूं समझ लो, किसी पात्र में आप जाकर के किसी वस्तु को रखिए, अमृत को ले जाकर के आप किसी छेली में जाकर के रख दीजिए तो वो अमृत का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि छेली का भाव है कि जहां जिसमें जो भी वस्तु रखते हैं महाराज वो विष बन जाती है। तो व्यक्ति के अंदर जीवन में पात्रता होनी जरूरी है। जब सुखदेव जी देखते हैं कि परीक्षित के अंदर पात्रता है कि हमारे ज्ञान की दृष्टि जो है, हमारा जो ज्ञान है उसको श्री परीक्षित जी महाराज धारण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अनेक चर्चा परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी करने लगे। परीक्षित, आपको क्या चाहिए? कहो तो तुम्हें धन दें। लेकिन परीक्षित जी महाराज किसी भी विचार चर्चा पर विचार नहीं करते। जब श्री सुखदेव जी की चर्चा को सुना है तो उन्होंने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, कहा प्रभु आप तो केवल मुझे ये बताइए कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में पहले कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। और नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से महाराज ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे कमल की डंठल से ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कमल के पुष्प पर बैठ करके कि चारों तरफ जल ही जल है, संसार में थल कहीं नहीं है, क्या करना चाहिए। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी यही देखते रहे। पुनः उस कमल की डंठली में जाकर के ब्रह्मा जी पुनः फिर प्रवेश कर गए। कई वर्ष तक उसमें पुनः विराजमान रहे। जब प्रभु का आदेश हुआ तो कमल की डंठली से पुनः ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो मानो जल आपस में टकरा रहा हो और जाकर के ब्रह्मा जी को एहसास दिला रहा हो कि ब्रह्मा जी आपको जाकर के तप करना है। जब जल आपस में टकराता है तो तप की आवाज होती है। तो ब्रह्मा जी तप करने में लग गए। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद में जैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो महाराज सर्वप्रथम 5 विकार उत्पन्न किए।